Hello cadets, Jai Hind to everyone. Once again you're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेक्शन टेस्ट के रैपिड फायर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका मतलब है कि आज हमने जितना अभी तक क्वेश्चन पढ़ा है मॉडल पेपर 8 तक और आप कहीं से भी पढ़े हो, सो इस वीडियो में क्या है कि आपको सबका टेस्ट हो जाएगा। इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो ओके, सो आपका डेफिनेटली है आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए आज का आप क्वेश्चन देखते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है एंड टोटल ना 45 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 45। आपको कमेंट में बताना कि आप कितना स्कोर कर पाते हो आउट ऑफ 45, ठीक है? तब आपको पता चलेगा कि आप कैसे कितना आपका तैयारी हो गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। भारत के पहले फील्ड मार्शल का नाम बताइए। ये सारे क्वेश्चन हमने भी बताया है, आप कहीं से भी पढ़े हो, आपको हर जगह ये सब पढ़ाया गया होगा। बताइए पहले फील्ड मार्शल कौन है? जनरल बिपिन बख्शी, जनरल के.एम. करिप्पा, जनरल सी.एम. मानेकशॉ या जनरल बिपिन रावत। सो भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन है? जनरल सी.एम. मानेकशॉ। ओके, आप इनका मूवी भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज हैपेंड कारगिल वॉर। कारगिल वॉर कब हुआ था बताइए? 1972, 1999, 1998 या 2000। सो इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले ही हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। सो 1999 में हुआ था कारगिल वॉर। और कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को, ठीक है? 26 जुलाई को हम लोग हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स मतलब पूरे भारत में थल जल और नभ सेना का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बताइए कौन होता है तीनों सेना का हेड? तो राइट आंसर है प्रेसिडेंट। डोंट कंफ्यूज, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नहीं होता, भारत में हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है? भारत का पहला सिटीजन कौन है? प्रेसिडेंट, पहला नागरिक। अगर पूछे पहला नागरिक कौन है भारत का, वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, फोर्थ नंबर, द जालियांवाला बाग मास्कर वॉज हेल्ड इन द ईयर। ओके, बताइए जालियांवाला बाग कब हुआ था? 1923, 1918, 1919 या 1921? जल्दी जल्दी बताइए, आपको तो ये सब आता ही होगा अभी तक। आपने अगर हमारे सारे लेक्चर देखा तो डेफिनेटली आप सबके आंसर दे पाओगे। ओके, एंड हाँ, अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका सारे मॉडल पेपर का लिंक जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, सारे क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो इसका आंसर है 1919। जालियांवाला बाग मास्कर कब हुआ था? 13 अप्रैल को, ठीक है? 13 अप्रैल 1919 को। ओके, 1919, 1990। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ नंबर देखते हैं। क्या हमारा फिफ्थ नंबर? बताइए द फादर ऑफ नेशन वॉज बोर्न ऑन। फादर ऑफ नेशन, बताइए फादर ऑफ नेशन कौन है? ये भी पूछ सकता, महात्मा गांधी। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 या 2 अक्टूबर 1869, 1865 या 1870? कंफ्यूज नहीं होना, राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1859। और इस दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है, ठीक है? नेक्स्ट सिक्स नंबर देखते हैं। क्या है? द मोटो ऑफ एनसीसी वॉज एडोप्टेड। जो एनसीसी का मोटो है वो कब लिया गया है? आपसे पूछेगा एनसीसी का मोटो क्या है, तो वो भी पता होना चाहिए। एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये कब लिया गया? 23 दिसंबर 1947 या 1957 या 1957, 25 दिसंबर या 25 दिसंबर 1947? सो राइट आंसर है 23 दिसंबर 1957, 1957 को। सेवेंथ नंबर, गर्ल्स डिवीजन ऑफ एनसीसी वॉज फाउंड इन। जो एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन यानी कि एनसीसी में किस ईयर से गर्ल्स का ट्रेनिंग शुरू हुआ? 1948, 1949, 1950, 1951? सो पहले बता दो, एनसीसी की स्थापना हुआ है 1948 में, 1948 में हुआ आपका एनसीसी का स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट। 1948 यानी कि 1948 में स्थापना हुआ। और जो उसमें गर्ल्स डिवीज़न स्टार्ट हुआ है वो 1949, मीन्स जो भी लड़कियां हैं उनको सिखाया गया 1949 से। ओके, और
किस डेट में स्टार्ट हुआ। अगर ये डेट ना बहुत ही कन्फ्यूजन है, आप गूगल करोगे तो गूगल में आपको दिखाएगा कि एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुआ है, लेकिन आप जब एनसीसी में जाओगे या फिर गूगल में ही कहीं और दिखाता है 16 जुलाई 1900 ये 16 जुलाई 1948। अब बताइए आप किसको मानोगे, 16 अप्रैल 1948 को या 16 जुलाई 1948 को। सो अगर इस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो 16 अप्रैल 1948, एक्टिव हुआ 16 जुलाई 1948 से। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 8 नंबर, टोटल डायरेक्टेड ऑफ एनसीसी। एनसीसी में टोटल कितने डायरेक्टेड है, 15, 19, 17 या 18। तो इसका राइट आंसर है 17। ये डायरेक्टरेट क्या होते हैं, जैसे एनसीसी पूरे भारत में फैला हुआ, तो पूरे भारत में एक जगह से तो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए एनसीसी को 17 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ओके, नेक्स्ट है 9 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स आर देयर इन एनसीसी। एनसीसी में कितने तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं, 1, 2, 3 या 7। राइट आंसर है 3 तरह के सर्टिफिकेट एनसीसी में मिलते हैं। ए सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल में मिलता है, बी और सी जो आपको कॉलेजेस में। 10 नंबर, व्हाट इज़ द हाईएस्ट रैंक ऑफ एन एनओ इन आर्मी विंग। जो एनओ होते हैं आपके एनसीसी में, एक हेड होता है, उसको हम लोग एनओ बोलते हैं, उसका रैंक क्या होता है, हाईएस्ट रैंक। ये में भी बहुत जन गलती करेंगे, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर या कर्नल। राइट आंसर है मेजर। ओके, एक एनओ का रैंक, एनओ कौन होता है, एक स्कूल के टीचर होता है जो आपके कॉलेज में एनसीसी को लीड करता है। ओके, अगर आपके कॉलेज आपको पता ही होगा, आपने कॉलेज गया होगा तो आपके एक स्कूल के टीचर रहेंगे जो एनसीसी के हेड रहते हैं, वही आपके एनसीसी के देख रेख करते हैं, उसको हम लोग एनओ बोलते हैं, किसी कॉलेज में सीटीओ बोलते हैं। तो सबसे बड़ा टर्म है एनओ, एनओ का रैंक होता है मेजर, वो भी देखिएगा वर्दी पहनेंगे। नेक्स्ट है 1 वर्ड आंसर है, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पीछे भी किए हैं, पीछे के मॉडल पेपर सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हु इज़ द करेंट डीजी ऑफ एनसीसी। ओके, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल। एनसीसी का अभी हेड कौन है, एनसीसी का हेड पूरे भारत में जो एनसीसी है उसका हेड कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीरपाल सिंह। क्लियर हो गया, कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीरपाल सिंह। नेक्स्ट देखते हैं 2nd नंबर, फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म बताइए, बहुत लोग तो जाना भी चाहते हो एनडीए क्या है फुल फॉर्म, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेक्स्ट बताइए 3rd नंबर, वेट फॉर सम मिनट, 3rd नंबर बताइए क्या है। हाँ, वेयर इज द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर लोकेटेड। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑब्वियसली है, 1 वर्ड में बताना, इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है न्यू दिल्ली। मैक्सिमम जो है आर्मी से रिलेटेड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। और व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ असम। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर। कैपिटल याद कर लीजिएगा। वेयर वॉज ऑर्गेनाइज पेरिस ओलंपिक 2024। जो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था बताइए, इटली, फ्रांस, जापान या न्यूयॉर्क में। सो इसका राइट आंसर है पेरिस ओलंपिक। पेरिस कहाँ पर है, पेरिस है आपका फ्रांस में। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक ने भारत ने कितना मेडल जीता, 5 मेडल जीता, सॉरी 6, टोटल 6 मेडल जीता, 6 मेडल। ठीक है, टोटल 6 मेडल, जिसमें से 1 है आपका सिल्वर और 5 है ब्रॉन्ज मेडल। 1 है सिल्वर मेडल और 5 है आपका ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जेवलिन में, और 5 में से तो 2 शूटिंग में, 1 टेबल टेनिस में और 1 हॉकी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पीवीसी का फुल फॉर्म बताइए। पीवीसी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, क्या है पीवीसी का फुल फॉर्म, परमवीर चक्र। नेक्स्ट बताइए एनसीसी का फुल फॉर्म, हम लोग सब एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, एनसीसी का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, गलती नहीं करना स्पेलिंग में, जैसा है वैसे ही लिखना। 8 नंबर, हाईएस्ट रैंक ऑफ एनसीसी। एक एनसीसी में रैंक दिया जाता है, उसका हाईएस्ट रैंक क्या होता है। सो हाईएस्ट रैंक, मैं पूरा एनसीसी का रैंक ही लिख देता हूँ। जब आप ज्वाइन करोगे तब आप एक कैडेट रहोगे,
फिर आपको CPL का रैंक मिलेगा, फिर आपको LCPL का पहले मिलेगा, फिर CPL, इसके बाद आपको सार्जेंट का रैंक मिलेगा, सार्जेंट के बाद आपको रैंक मिलेगा UO का, फिर आपको सबसे लास्ट में SUO, सबसे बड़ा रैंक है NCC का SUO। क्लियर हो गया? और सबसे छोटा बोले तो LCPL सबसे स्मॉल, और सबसे बड़ा है SUO। नेक्स्ट है, हाउ मेनी विंग्स आर देयर इन NCC? NCC में कितनी विंग्स हैं? जैसे डिफेंस के 3 है ना, एक हो गया आर्मी, नेवी और एयर, तो उसी तरह NCC के कितने विंग्स है? 3, आर्मी, नेवी विंग और एयर विंग। हाउ मेनी कलर्स इन NCC फ्लैग? ये देखिए NCC का फ्लैग, बताइए इसमें कितने कलर हैं? सो राइट आंसर होगा ना इसका 3 कलर हैं। क्या क्या आप देख सकते हो, एक रेड है, दूसरा है डीप ब्लू, तीसरा है ये लाइट ब्लू। यही 3 कलर है, बाकी जो गोल्डन दिख रहा है उसको नहीं गिनना है। नेक्स्ट 11 नंबर, हु इज़ द फर्स्ट हिंदी स्पीकर एट द UN? यूनाइटेड नेशन में भारत का पहला हिंदी स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के न्यू प्रेसिडेंट कौन है, बता सकते हैं? यस, डेफिनेटली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वाइस प्रेसिडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट तो सबको याद रहता है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। 14 नंबर, हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह। आप डिफेंस में जा रहे हो तो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। 15 नंबर, रेलवे मिनिस्टर कौन है? ये रेलवे अक्सर ये करंट में भी है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं इंडिया में। आसनवी वैष्णव, ठीक है। 16 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ DRDO का फुल फॉर्म बताइए। ऐसे फुल फॉर्म बहुत पूछा जाएगा आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हमने पीछे के लेक्चर्स में किए हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा अभी तक। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 17 नंबर, ओके बताइए 17 नंबर है, इसरो का फुल फॉर्म बताइए। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब हमने पीछे कर चुके हैं। विच इज़ द बिगेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ? धरती पे सबसे बड़ा महासागर, ओके क्या है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट रिवर, ओके हम लॉन्गेस्ट नहीं, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, यह है अमेजॉन रिवर। और लॉन्गेस्ट रिवर पूछेगा तो वो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पूछा तो है आपका होगा नील, या फिर इंग्लिश में नाइल बोलते हैं और हिंदी में नील नदी। क्लियर हो गया? और भारत का पूछे तो गंगा सबसे लंबा रिवर। 21 नंबर, विच इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द अर्थ? धरती पे सबसे बड़ा कंट्री है रसिया, यानी कि रूस। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट कंट्री का पॉपुलेशन किस कंट्री का? भारत। कितना? 1.4 बिलियन, 5 बिलियन के आसपास है। विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया? इंडिया में लार्जेस्ट बैंक क्या है? ओके इसका आंसर 2 हो सकता है। अगर जनरली इसका आंसर अगर आप लिख देते हो HDFC, ओके और है SBI। अगर आप दोनों आंसर लिखते हो इस क्वेश्चन के लिए तो दोनों ही सही होगा। HDFC एक प्राइवेट कंपनी है, ओके जो सबसे लार्जेस्ट मार्केट में इनका कैपिटल है, ठीक है HDFC। और SBI एक पब्लिक कंपनी है। तो आप अगर दोनों में से कोई भी एक आंसर लिखते हो सही होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ बोलता है विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक बैंक इन इंडिया तो आपका आंसर सही होता है SBI। अगर बोलता है लार्जेस्ट बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर तो HDFC, ठीक है। अगर नहीं कुछ बोलता तो आप दोनों में से कोई भी लिखिए, सही होगा। 24 नंबर, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए वॉलीबॉल टीम? एक वॉलीबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 6। आपको अलग गेम का भी देख लीजिएगा। हु बिल्ट ताजमहल इन आगरा? आगरा में ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। सबको पता किसके लिए बनाया? मुमताज महल। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून? चंद्रमा पर
पैर रखने वाला, मतलब प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, यूएसए के नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर भारत का पूछता क्यों कौन है भारत का? राकेश शर्मा, और राकेश शर्मा एक एयरफोर्स का ऑफिसर है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। नेक्स्ट है 27 नंबर, यू गेव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये किसने कहा? आई होप सबको पता ही होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 28 नंबर, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रैपिड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना है आपको, इस तरह आपको पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा कब पार हो जाएगा आपका। जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे रहोगे, आपका दोस्त लोग पूछते रहेगा ये बताओ वो बताओ, तो फिर जल्दी जल्दी करना है आपको। व्हेन इज़ आर्मी डे सेलिब्रेट? आर्मी डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको 15 जनवरी, 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। किस लिए मनाया जाता है इस दिन ना? 15 जनवरी को भारत के पहले फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ का जन्मदिन है। ओके, इस वजह से हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर। क्लियर हो गया? इस दिन इसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932, इसका नाम पड़ा था इंडियन एयरफोर्स। 31 नंबर, नेवी डे। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 नवंबर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है 32 नंबर, एनसीसी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? आप एनसीसी में ज्वाइन कर रहे हो, एनसीसी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता? एनसीसी में तो सारे काम डिफेंस के होते हैं ना, तो ये है डिफेंस मिनिस्टर ऑलवेज। क्लियर हो गया? कौन सा मिनिस्टर है? डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर के हेड कौन है? श्री राजनाथ सिंह, आपको सब बताया है। हाईएस्ट रैंक इन आर्मी, एक आर्मी में सबसे बड़ा रैंक क्या होता है? आर्मी का रैंक तो आप अगर चाहो तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज हाईएस्ट रैंक पूछा जाएगा तो वो है जनरल लिखना है, फील्ड मार्शल मत लिखिएगा, जनरल। 34 नंबर, नेम एनी 3 ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के कोई 3 ऑपरेशन का नाम लिखना। ओके, तो पहला ऑपरेशन आप ओनली इंडियन आर्मी लिखा हुआ, आप एयरफोर्स का मत लिख दीजिएगा, नेवी का मत लिखना है, आर्मी का ही पूछा। तो 3 क्या है लिख सकते हो, और क्या? ऑपरेशन पोलो 1948 में, ऑपरेशन पीस ये भी 1948 में, या ऑपरेशन आप विजय लिखिएगा 1961। क्लियर हो गया? नेक्स्ट 35 नंबर, व्हेन एंड वेयर वाज पुलवामा टेरर अटैक अकर? पुलवामा टेरर अटैक कब और कहाँ हुआ था? पुलवामा अटैक तो भूलना नहीं है हमको, 14 फरवरी को हुआ था, 14 फरवरी 2019 को। कहाँ पर हुआ था? के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आप लिख सकते हो। और इसका बदला हमने कब लिया पाकिस्तान से? 26 फरवरी 2019 को, बालाकोट एयर स्ट्राइक करके। नेक्स्ट देखते हैं, मोटो ऑफ एनसीसी क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, पहले ही तो बता दिया मैंने। और मोटो को कब लिया गया है? 23 दिसंबर 1957 को लिया गया है एनसीसी का मोटो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एनसीसी इस्टेब्लिश इन विच ईयर? एनसीसी की स्थापना किस ईयर में हुई? जस्ट पहले ही मैं बता दिया इसका आंसर, तो इसका आंसर है 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? आप 16 अप्रैल भी लिखिए या 16 जुलाई लिखिए। मैंने अपने एनसीसी के 3 साल 16 जुलाई 1948 ही लिखा हूँ। ओके, हमारे पीआई स्टाफ ने हमें यही बताया कि आप यही आंसर लिखिएगा, 16 जुलाई 1948। अब आपका मर्जी आप कौन सा लिखोगे। इसका आंसर डिपेंड करता है पीआई स्टाफ पे, जो चेक करेंगे उसने क्या माना है। क्लियर हो गया? व्हेन इज़ द एनसीसी डे ऑब्जर्व? एनसीसी डे कब मनाया जाता है? हमने देखा आर्मी डे 15 जनवरी को, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, नेवी डे 4 नवंबर को। एनसीसी डे कब मनाया जाता है? 4th संडे ऑफ नवंबर। ओके, कब? 4th संडे ऑफ नवंबर, नवंबर का 4th संडे को, नवंबर के 4th संडे को। कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी डेट हो सकता है उस दिन, बट हम लोग 4वां संडे ओके को हम लोग मनाते हैं एनसीसी डे। 39 नंबर, एयर स्ट्राइक
एयर स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ मतलब एयरफोर्स के हेड कौन है? आंसर मिल गया होगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। ये है एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। ओके, क्लियर हो गया। विवेक राम चौधरी भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है नेवल स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मतलब प्रेजेंट का ही पूछा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बताइए। एडमिरल DK त्रिपाठी, यानी कि आप इसको अगर रिविजन करके लिखो तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्मी का बताइए। आर्मी का कौन है? अभी जस्ट हाल ही में इनका 30 जून 2024 को ही अपॉइंट हुए हैं। अराउंड 2-3 महीना हो रहा अपॉइंट होके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्लियर हो गया। 30 जून 2024 को ये बने हैं। ओके, और इनसे पहले कौन था? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42 नंबर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि करंट CDS कौन है? करंट में, पहले नहीं, करंट में कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? वो है हमारे जनरल अनिल चौहान। ठीक है, और पूछे तो सबसे पहला CDS कौन है? सबसे पहला CDS जनरल बिपिन रावत। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 43 नंबर। IMA का फुल फॉर्म क्या है? बहुत जन जाना चाहते हो IMA, सुने ही होगे IMA। आप NCC के थ्रू भी IMA जा सकते हो, मीन्स एज अ कैंप के लिए IMA जा सकते हो। 10 से 15 दिन का IMA कैंप भी होता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट 44 नंबर बताइए। OTA का फुल फॉर्म क्या है? OTA में आप एज ए ऑफिसर बनने के लिए जाओगे। NCC के थ्रू OTA में गर्ल्स जाते हैं, जो भी बॉयज़ होते हैं वो IMA जाते हैं, और जितने भी गर्ल्स हैं वो OTA जाते हैं। OTA कैंप आता है। OTA का कैंप आता है NCC वालों के लिए, NCC गर्ल्स के लिए। OTA चेन्नई। OTA का फुल फॉर्म है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। 55 नंबर। एनो का फुल फॉर्म बताइए। एनो आपको आपके NCC के 3 साल बहुत सुनने को मिलेगा। एनो हो गया, CTO, ये वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, क्योंकि NCC में हेड ही है, आपको कुछ भी काम होगा इन्हीं से करवाना होगा। एनो का फुल फॉर्म है एसोसिएट NCC ऑफिसर। CTO का केयर टेकर ऑफिसर। ठीक है, पहले CTO रहता है, फिर CTO का जब उनका पोस्टिंग होता है, मतलब CTO का जब लेवल बढ़ता है तो एनो बनते हैं, और एनो है लास्ट लेवल, और एनो का हाईएस्ट रैंक होता है मेजर। क्लियर हो गया सारे क्वेश्चन? अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन हमने किया। आपको बताना है आउट ऑफ 45 आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, अगर 40 प्लस है तो यू आर इन अ सुपर कंडीशन, आप बहुत अच्छे हो। 30 प्लस है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मॉडल पेपर का, हमने जब अभी तक जितना किया है सब आप कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका स्कोर नेक्स्ट टाइम 40 प्लस हो ही जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।